के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं संसार समाचार। सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं, क्योंकि श्रीलंका में एक फैमिली ने श्रीलंका की लंका लगा दी है। जी हां, साल 1948 में आज़ाद हुआ श्रीलंका अपने अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। खाने पीने का सामान और दवा जैसी बुनियादी चीज़ों की कीमतें भी आसमान पर हैं। लेकिन क्या इस भयानक तंगी की एक वजह श्रीलंका के राजनेता है? इस रिपोर्ट में देखिए। माना जा रहा है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट कई सालों से पनप रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों से हालात बदतर हो गए थे। इन बदतर हालातों ने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे का पैतृक घर आग के हवाले कर दिया। कई सांसदों के घरों को भी जला दिया गया। श्रीलंका के इन बदतर हालातों के लिए राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। राजपक्षे परिवार अरसे से श्रीलंका की बड़ी राजनीतिक ताकत रहा है। 3 भाइयों ने लगाई लंका। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक रहे राष्ट्रपति, 2015 में बने प्रधानमंत्री। महिंदा पर भ्रष्टाचार के लगे कई आरोप। राजपक्षे के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। तब जाकर महिंदा ने राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। गोटाबाया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई अब तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। रक्षा सचिव रहते $10 मिलियन का किया घपला। कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के लगे आरोप। बासिल राजपक्षे महिंदा के छोटे भाई और वित्त मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति गबन के लगे आरोप। सरकारी ठेकों पर कथित तौर पर लेते थे कमीशन। इस बाबत कहा जाता है मिस्टर 10%। कैबिनेट मंत्री रहते कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फंड का गलत इस्तेमाल। कैसे लगी श्रीलंका की लंका? 2015 में महिंदा राजपक्षे की बनी सरकार। राजपक्षे की चीन से बढ़ी नजदीकियां। चीन से लिया $7 अरब से ज्यादा का कर्ज। श्रीलंका के आर्थिक संकट के पीछे चीन का हाथ। कई टैक्सों में की गई कटौती। वैट को 15% से घटाकर किया 8%। रेवेन्यू में आई 35% की गिरावट। टैक्स से कमाई 10.95 से घटकर $6.56 अरब तक गिरी। ज्यादा कर्ज के साथ कमाई में आई गिरावट। तेजी से कम हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग पर लगा बैन। किसानों की खेती हुई बर्बाद। लाखों लोग हो गए बेरोजगार। टूरिज्म पर काफी निर्भर है देश की अर्थव्यवस्था। कोरोना ने देश का पर्यटन किया खराब। देश की जीडीपी से टूरिज्म की बड़ी हिस्सेदारी। पर्यटकों के न आने से विदेशी मुद्रा भंडार हुआ कम। महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए। विक्रमसिंघे यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सांसद हैं। 2020 के चुनाव में यूएनपी ने मात्र 1 सीट जीती थी और उस पर विक्रमसिंघे ही जीते थे। विक्रमसिंघे इससे पहले भी 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसे समय में देश की बागडोर संभाल रहे हैं जब आर्थिक संकट ने पूरे देश की कमर तोड़ दी है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने की चुनौती ली है और वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क।